बढ़ ही रहा है, बट पंजाब में स्पेशली बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ सेशन में केसेस एनडीपीएस के ही हैं। लाइक 500 प्लस डेली के केसेस हैं एनडीपीएस बाप रे बाप। इतने केसेस सिर्फ नशे के। कोई नशा ड्रग्स का है, कोई किसी चीज़ का, अलग अलग वैरायटी के नशे हैं। इसमें तो सर रोक लगाने का बस यही है कि हम टैक्स वगैरह और बढ़ाएं, सख्ती बढ़ाएं, ताकि ये बिके ही ना। अगर बिकेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और वो तो मैं कह नहीं सकता जो मेरी अपनी रहे अब किसी सरकार में दम नहीं है काम करने, ठीक है। ये तो भगवान ही कोई रूप धार के आएगा नया तो कर सकता है, लेकिन हमारी किसी सरकार में दम नहीं है। तो पहले से ही चल रहा है। सरकार ही खुद इसमें दंगल हो तो क्या कर सकते हैं। इतनी चोरियाँ चुरारी हो रही हैं लुधियाना में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गली गली में ये चल रहा है, ये चिट्टे का व्यापार चल रहा है, पूछने वाला है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे भारत में नशा का प्रकोप बढ़ रहा है। पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही हैं, युवाओं की ज़िंदगी तबाह हो रही है। पंजाब में रैली भी निकाली गई थी फिरोजपुर में, जिसमें बहुत बड़ी हस्तियाँ भी आई थी। दोस्तों, नशा एक ऐसा हमारे देश के लिए अभिशाप बन चुका है कि पूरा देश इसके गिरफ्त में आता चला जा रहा है। युवा, खास करके युवा लोग जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, लोग बहुत परेशान हैं, घर के घर तबाह हो जा रहे हैं नशा के चक्कर में। तो दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। अनु जायसवाल, एडवोकेट अनु जायसवाल, पंजाब एंड हरियाणा। मैडम, ये बताएं, आप एडवोकेट हैं, जी, पूरे देश में नशा का प्रकोप बढ़ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि नशा कैसे रोका जाए कि युवाओं को खास करके बचा लिया जाए इस प्रकोप से? पूरे देश में तो सर नशा बढ़ ही रहा है, बट पंजाब में स्पेशली बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ सेशन में केसेस एनडीपीएस के ही हैं। लाइक 500 प्लस डेली के केसेस हैं एनडीपीएस बाप रे बाप। इतने केसेस सिर्फ नशे के। कोई नशा ड्रग्स का है, कोई किसी चीज़ का, अलग अलग वैरायटी के नशे हैं। इसमें तो सर रोक लगाने का बस यही है कि हम टैक्स वगैरह और बढ़ाएं, सख्ती बढ़ाएं, ताकि ये बिके ही ना। अगर बिकेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और अगर बिकेगा ही नहीं तो लोग करेंगे कहाँ से? स्पेशली हमें बेचने पे रोक लगाना चाहिए, ना कि करने पे। अगर हमें अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर हम करेंगे ही कहाँ से? बस। मैडम, ये बताएं कि कहा जाता है कि ये नशा पाकिस्तान से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से आ कैसे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप खुल के बताएं। इस बारे में तो सर कोई नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि नशा जो है वो बहुत सारे देशों से आ रहा है। स्पेशली पाकिस्तान को वैसे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कहते हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बट बहुत सारे देशों से आ रहा है नशा। तो हम उन देशों को तो टारगेट ही नहीं कर रहे, हम चाइना जैसे बड़े देशों को तो टारगेट ही नहीं कर रहे, अफगानिस्तान को तो टारगेट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इसमें तो सर कुछ भी बोलना नहीं है मेरा, क्योंकि नशा तो सर सारे देश से हमें सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये नहीं आपको लग रहा है कि जैसे नशा का प्रकोप बढ़ रहा है, पूरे देश में युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मान साहब हैं, मोदी साहब हैं, इन लोगों से क्या कहना चाहेंगी आपकी, ताकि नशा से युवाओं को बचाया जा सके, पूरे देश को बचाया जा सके? सर, मेरा तो यही कहना है सरकार से कि नशे की बेचने पे रोक लगाई जाए। स्पेशली बेचने पे इतना टैक्स लगाया जाए, कड़ी सख्ताई बरती जाए, ताकि नशा अवेलेबल ही ना हो। यूथ को नशा मिलेगा ही नहीं तो वो करेंगे कहाँ से? स्पेशली जो नशा है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बिहार जैसे देशों में सरकार ने रोक लगाया नशा पे, बेचना रोका, ऑब्वियसली नशा कम हो गया। बट जो नशा है यहाँ पे अवेलेबल है, सस्ते रेटों में अवेलेबल है, तो लोग खरीद रहे हैं और कर रहे हैं। तो नशे की बिक्री पे रोक लगाई जाए। सरकार से बस यही गुजारिश है कि नशे की बिक्री पे रोक लगाई जाए। मैडम, ये चीज़ देखने में आ रहा है कि अभी एक हमको मिले भी थे, एक व्यक्ति, उन्होंने भी बताया है कि जो लूट मार हो रही है, रास्ते में मोबाइल छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं, चाकू मार देते हैं, वो कह रहे हैं कि नशे का ही प्रकोप है कि जब इन लोगों को नशा नहीं मिलता है तो ये लोग जाते हुए लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट लुटाई करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पंजाब में तो सर स्पेशली जो है स्नैचिंग के लिए लॉ भी आया, क्योंकि पंजाब में स्नैचिंग बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। फ़ोन छीन लेना, चेन छीन लेना। और ये छीनना क्यों है? क्योंकि लोगों को नशा नहीं मिल रहा, पैसे नहीं आ रहे, लोग छीनते हैं, उन्हें बेचते हैं, पैसे लेते हैं, फिर नशा करते हैं। तो सर ये तो रीज़न यही है कि यहाँ पे थेफ्ट के केसेस भी बहुत ज़्यादा है, स्नैचिंग के। और बैक रीज़न हम जब अपनी वो करते हैं, वकालत करते हैं, हम बैक रीज़न एक्यूज से पूछते हैं, हम भी डिफेंस काउंसिल है, तो पूछते हैं कि क्यों नौबत क्यों आई, ये करने की नौबत क्यों आई? नौबत इसीलिए आई क्योंकि उनके पास नशे के पैसे नहीं हैं। मैडम, ये बताएं कि पूरे देश में नशा है,
बदमाशियां भी हैं, लूटपाट भी है। आज की कुछ टाइम पहले, मैं नोएडा से ही आता हूँ, जब हम नोएडा के सड़कों पर निकलते थे तो वहाँ इतनी बदतमीजी होती थी कि लड़कियाँ सेफ नहीं थी, लूट लेते थे, वहाँ भी था, मोबाइल छीन लेते थे, मारते थे, नशेड़ी ऐसे सड़कों पर पड़े रहते थे। लेकिन जब से योगी जी महाराज आए हैं एकदम शांति। अब कहीं भी नशेड़ी ऐसे सड़कों पर वहाँ तो देखने को नहीं मिलते, बदमाशी तो पता नहीं कहाँ चली गई। आखिर ऐसा अन्य स्टेटों में क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ हुआ तो यहाँ और अन्य में क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, वहाँ पे योगी सरकार ने स्पेशली जो है लॉ पे गौर फरमाया, लॉ स्ट्रिक्ट किए, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए, लॉज बनाए, पुलिस को कंट्रोल में किया। यहाँ पे तो सरकार जो है वो देखती ही नहीं है ये सारी चीज़ें, लॉ पे कोई जोर नहीं कर रहा। ध्यानचंद सर, आप ये बताएं कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, पूरे देश के अंदर नशा फैल रहा है। पंजाब में तो रैली भी निकाली गई थी फिरोजपुर में, जिसमें यहाँ के राज्यपाल साहब सुखबीर बादल जी, पंजाब के बीजेपी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा साहब और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। आखिर क्या किया जाए कि जो युवाओं को बचाया जा सके पूरे देश में, पंजाब सहित पूरे देश में? इसकी जब सरकार ही खुद इसमें एंगल हो तो क्या कर सकते हैं? इतनी चोरियाँ चकारी हो रही हैं लुधियाना में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गली गली में ये चल रहा है, ये चिट्टे का व्यापार चल रहा है, पूछने वाला है नहीं। किसी को चोरी हो जाती है तो सुनता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गंदी सरकार है। मान साहब कह रहे हैं कि हम नशा पर कंट्रोल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई कहीं भी कंट्रोल नहीं है। ये सब इनकी वोट देने की राजनीति है, काम में कुछ भी नहीं। काम में देखो तो जीरो है, बिल्कुल काम होता ही नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, कोई पूछता नहीं है। गांव में चले और जब सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, पूछो ही मत, कुछ पूछने। 1.25 साल से मैं लगा हुआ हूँ सड़क बनाने के लिए। ये जो है कैलाश नगर से बाजवा नगर जो बाजरा पिंड को जाती है सड़क, 1.25 साल से लगा हूँ। डीसी साहब को भी 2 बार मिल चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। PWD में भी बड़ी बार मिल चुका हूँ। फिर उसके बाद PWD मिनिस्टर के भी घर कोठी में बड़ी बार गया हूँ, लगभग 20 बार गया हूँ। आज कर रहे हैं 1.25 साल से। 19-2 लास्ट ईयर की कंप्लेंट DC को दी हुई है, कोई सुनता ही नहीं। सब ड्रामेबाजी है। PWD में कम से कम 25 चक्कर लगाए गए, सब आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अच्छा, जो फिरोजपुर में रैली निकाली गई है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? ना उससे मेरे को उसके बारे में पता नहीं। मेहताब साहब कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह? जॉब करते हैं। सर, ये बताएं, आप पढ़े लिखे यूथ हैं, पूरे देश में नशा का प्रकोप बढ़ रहा है। पंजाब के अंदर खास करके रैली भी निकाली गई है, अभी कल परसों निकाली गई है, परसों। ये बताएं कि आखिर कैसे नशा को रोका जा सके, इस पर क्या हो कि जिससे कि युवाओं को बचाया जा सके? नशा अगर पीछे से बंद होगा तभी रोक सकते हैं ना। मेन तो जो हमारे पीछे जो बड़े बड़े हैं नेता, वही उनका पीछे सपोर्ट होता है, तभी नशा आगे चलता है। ये तो नशा चलेगा नहीं। लेकिन रैली में तो बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। बस कहने की बात होती है, बस वो बस पब्लिसिटी होती है। राजकुमार साहब, ये बताएं कि पूरे देश में नशा का प्रकोप बढ़ रहा है। पंजाब में तो रैली भी निकाली गई है, फिरोजपुर में बहुत बड़े बड़े लोग आए भी थे। इसके ऊपर क्या किया जाए? इस नागिन को कैसे निकाल के फेंका जाए जो युवाओं को बचा लिया जाए? सर, सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को पकड़ के देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है और किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ नहीं बैठ रहा है। और फिर जो अपने से अच्छे आदमी के साथ दोस्ती करनी चाहिए, बुरे लड़के हैं उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तभी जाके नक्शा होगा। और जो मार्केट में बैठे हुए लोग जो नशाखोरी का सामान बेच रहे हैं, उस पर भी थोड़ा पाबंदी लगाना चाहिए, किसको देना है किसको नहीं देना चाहिए। जो मेन दुकानदार है जो उनको बच्चे को देना ही नहीं चाहिए नशा मुक्ति के लिए, तभी जाके नशा रुक सकता है। मान साहब कह रहे हैं कि नशा कंट्रोल हो गया, रैलियां निकाली जा रही हैं, रैलियों में कहा जा रहा है कि नशा को रोका जाए। दोनों बातें अलग नहीं हो रही हैं। दोनों साहब बात रहेगी, ये सारा चीज़ सरकार ही नहीं दे सकता, पब्लिक को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। मान साहब काम को तो अच्छा किए हैं, मान साहब अच्छा किए, लेकिन इसमें पब्लिक का भी हाथ होना चाहिए। सत श्री अकाल सर, ये बताएं आपकी पूरे देश में जो नशा है, नशा रूपी नागिन जो है, युवाओं को खास करके बहुत ज़्यादा डस रही है। इस गंदगी से बचने के लिए क्या किया जाए? आप एक बड़े बुजुर्ग सिटीजन हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपनी राय दें आप। सर, मेरी तो जो आप पकड़ लीजिए, पकड़ ले इस तरह पकड़ लीजिए।
मेरी जो अपनी राय है ना इसके बारे में, लोगों को तो मैं कह नहीं सकता, जो मेरी अपनी राय है कि अब किसी सरकार में दम नहीं है काम करने, ठीक है। ये तो भगवान ही कोई रूप धार के आएगा नया तो कर सकता है, लेकिन हमारी किसी सरकार में दम नहीं है। तो पहले से ही चल रहा है, आज की बात थोड़ी है। पहले 10 साल बाद सरकार रहेगी, उसके बाद कैप्टन आया, कैप्टन ने कसम ही खाई थी हाथ में गुटका लेकिन नहीं। अगर ये सरकार करना चाहिए, क्या नहीं कर सकती सरकार। यूपी में हुआ ही, जो भी सब कुछ कर रहे हैं, दिखाया लोगों ने, लोगों ने देखा, लोगों ने सब कुछ देखा, लेकिन हमारी सरकार में दम नहीं। ये चुटकुले सुनाने वाले क्या मतलब नशे को करेंगे जी। हमारे तो जो बन के मुख्यमंत्री बन के चुटकुले सुनाने वाले मुख्यमंत्री बन के, इसमें भगवान ही है कोई रूप धार के आज देता। जहाँ कोई जोगी वर्गा बंदा हमारे पंजाब में मेरे को कोई लगता नहीं क्योंकि। सर ये बताएं कि जैसे कि फिरोजपुर में रैली निकली, आपने देखा भी है, हाँ जी, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, राज्यपाल थे और भी कई हाँ लोग, जी, हस्तियां आई थी। हाँ जी, हाँ। क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? ये देखो जी 27 में इलेक्शन आ रहे हैं, मैं तो यही समझूंगा कि ये वही सोचा है इलेक्शनों का ही है, मतलब बर्बाद हो 4 साल पहले भी हो सकता है, ठीक है ना। वो हमारे मतलब बड़े बड़े मतलब अपने महापुरुष हैं। नाम कुलदीप सिंह साहब ये बताएं, आप एक बड़े बुजुर्ग हैं, पूरे देश में नशा का प्रकोप फैल रहा है, सिंह। बड़ी बड़ी रैलियां भी निकली हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, लेकिन ये नशा रुक नहीं रहा, इस पर आपकी क्या राय है? ये नशा पहली बात तो ये इंटरनेशनल मुद्दा है, अभी दुनिया में फैला हुआ है, पर फिर भी हमारे भारत में जैसे नशा फैला है, इसमें ज़्यादा जो है नुकसान है हमारी जनता का हो रहा है, और उसके अलावा जो हमारे नशा तस्कर हैं वो ऊपर वाले से मिले हुए हैं, जिस वजह से नशा बंद नहीं हो रहा। सर देखने में आ रहा है कि पूरे देश की युवा पीढ़ी इसमें तबाह हो जा रही है, कई बड़े बड़े हस्तियां रैली में भी आई हैं। क्या इन हस्तियों को आने से अब नशा में कुछ सुधार होगा? सुधार तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। जो ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि नशा कम हो जाए, बंद तो होना नहीं। प्रिंस साहब ये बताएं, पूरे देश में जो नशा का प्रकोप चल रहा है, पंजाब में तो रैली भी निकाली गई है, इसके लिए क्या किया जाए कि देश के युवाओं को बचाया जा सके? ऐसा क्या उपाय किया जाए? आप एक युवा हैं, थोड़ा बताएं, पकड़ लीजिए। सर यही है कि मतलब इस पर कार्रवाई करें बड़े बड़े अफसरों पर, किसी से भी यहाँ जहाँ से उनको पता चले कि नशा यहाँ से मिल रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्विकली करें, इतना टाइम ना देखिए वो अपना सेटअप करके कहीं से भाग जाए, थोड़ा सा डिले होने की वजह से आगे तक नहीं पहुँच पाती बातें। तो यही मेरा है, बाकी कुछ वेबसाइट पे लिंक वगैरह बना दे जहाँ पे कोई रिपोर्ट कर सके यहाँ से ये मिल रहा है, तो ये भी क्विकली एक्शन कर सकते हैं। कहा ये जाता है कि जो नशा है ये पाकिस्तान से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान से कैसे आ रहा है, इसके बारे में आप क्या अपनी राय क्या रखते हैं? ये तो सर सारी अफवाहें हैं, जो भी है यहीं से मिल रहा सब कुछ। यहाँ पाकिस्तान से आने के बॉर्डर से कहाँ से आ जाएगा इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद भी? ये सब अफवाहें हैं एक डिस्प्यूट डलवाने के लिए देश में। दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया नशा के बारे में, लोग बहुत ही परेशान हैं नशा से, अपनी अपनी राय लोगों ने रखी है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय।